Our text for this morning is First Peter chapter 3, 8 to 16. आज का जो संदेश है उसका जो पाठ है हमारे सामने वो है पहला पत्रस और उसका 30वां अध्याय और 8 से लेके 16 तक. There are some certain letters in the New Testament that are really very easy to follow and understand and hardly need any interpretation as such. नए नियम में कुछ ऐसी पत्रियां हैं जिनको बड़ा आसानी से समझा जा सकता है. उसमें जो कहा गया है उसको आसानी से उसका पालन किया जा सकता है और उसकी व्याख्या करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती. आई बिलीव पीटर the letters written by Peter to the church are also in the same category, including today's text. मुझे मेरा विश्वास है कि पतरस एक ऐसा लेखक है कि जब वो लिखता है बहुत साधारण शब्दों में लिखता है और प्रत्यक्ष रूप से लिखता है और उसको समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है. और आज का भी जो पद है वो कुछ इसी प्रकार का है. सो आई वाज रियली वंडरिंग, डज इट इवन नीड एन इंटरप्रिटेशन, बट आई वुड जस्ट लाइक टू bring this to you as a reminder of what Peter has said to the church. और मैं सोच रहा था कि आज की जो पत्री वो इतनी आसान है समझना कि क्या इसमें कुछ प्रचार की भी आवश्यकता है कि नहीं. लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसको एक अपनी याददाश्त को हम ताज़ा कर लें, एक बार फिर से इसको पढ़ के समझ के जो पतरस ने कलीसिया से कहा है. You know, our Christian character and behavior is not supposed to be the type which says conditions apply. जो हमारा मसीही जीवन है, हमारा चाल चलन है, हमारा चरित्र है, ये इस प्रकार का नहीं है, नहीं होना चाहिए जिस पर लिखा हो कि शर्तें लागू. It must not keep changing depending on the situation. जो हमारा चरित्र है, हमारा चाल चलन है, वो अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से बदलते नहीं रहना चाहिए. No matter what situation you and I are going through, we are required to live a one kind of life only, the kind that pleases God. चाहे जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, ये हमसे परमेश्वर चाहता है, अपेक्षा करता है कि हम एक ही प्रकार का जीवन व्यतीत करें और वो प्रकार जिसको परमेश्वर पसंद करते हैं. Now, if you look at the immediate context of the letter, which is essential to know, then Peter is writing to the Jewish Christians at a time when in the early church history, when there was a great wave of persecution. अगर हम इसकी भूमिका में जाएं, इसके संदर्भ में जाएं, तो पतरस जो है वो उन यहूदी मसीहों को लिख रहा है जो शुरुआती कलीसिया के दिनों में जब बहुत ज्यादा सताव का समय उस कलीसिया में चल रहा था. एंड दिस वाज हैपनिंग अंडर द रोमन एम्परर नेरो. और नेरो जो एक रोमन जो एम्परर था, राजा था, उसके शासन में ये सब हो रहा था. क्रिश्चियंस वर बीइंग टॉर्चर्ड and they were being killed for their faith. जो मसीह लोग थे उन्हें ढूंढ ढूंढ के सताया जा रहा था और उनको जान से मारा जा रहा था. Under such circumstances, the human nature is prone to become hard-hearted, offensive, and filled with hatred towards the one who are doing this to them. ऐसी परिस्थितियों में ये जाहिर सी बात है कि जो मसीह जो इंसान, किसी भी इंसान का जो हृदय है वो सख्त हो जाएगा, वो अपमानजनक उसको ये सारी बातें लगेंगी और उसका हृदय जो है वो एक प्रकार की नफरत से भर जाएगा उन लोगों के प्रति जो ये सब कर रहे हैं. Now Peter is writing them to encourage the readers to endure suffering, to endure those difficult times and endure that persecution. पत्रस उनको लिख रहा है, उनको ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि उन्हें ऐसे परिस्थितियों में सहन करना है और इस पीड़ा और सताव को सहन करना है. How? By giving themselves entirely to God.
अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, एंड टू रिमेन फेथफुल इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। और परेशानी के जब समय आते हैं तो इन परेशानियों के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे के और विश्वास में बने रहना है, knowing that God will vindicate and that they will certainly enjoy the salvation that the Lord has promised। इस बात को जानते हुए हमारा परमेश्वर हमें सही ठहराएगा, लोगों के सामने हमारा परमेश्वर हमें सही ठहराएगा, और हमारा जो उद्धार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमसे परमेश्वर ने वायदा किया है, वो अवश्य हम उसको अनुभव करने पाएंगे। There are so many ways that even today the Asian Christians, the Indian Christians can identify with similar circumstances। जो एशिया में मसीह लोग हैं, वैसा तो पूरे विश्व में देखा जाए तो कहीं ना कहीं है, बट एशिया में जो मसीह लोग हैं, भारत में जो मसीह हैं, कुछ कुछ मिलती जुलती परिस्थितियों से हम लोग भी गुजर चुके हैं, गुजरते रहते हैं और आ सकती हैं। बी इट डिस्क्रिमिनेशन, हो सकता है हमारे साथ भेदभाव मसीहों के साथ किया जाता हो, वायलेंस, मसीहों के प्रति हिंसा होती है, इनजस्टिस, मसीहों के प्रति अन्याय भी देखने को मिलता है। एंड ऑफन वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस, और ये सब बातें हम लोग कहीं ना कहीं पे अनुभव करते रहते हैं। इट इज ऑल ओवर द न्यूज़पेपर्स, इट कीप्स ऑन कमिंग, इट इज इन पब्लिक रिकॉर्ड, सो इट इज नॉट एनी सीक्रेट information that needs to be withheld। ये सब बातें अखबारों में आती रहती हैं, ये सब बातें पुलिस थानों में दर्ज हैं, पब्लिक रिकॉर्ड में हैं, इसलिए कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है जिसको हमको छुपा के रखना है और किसी को पता ना चलने पाए। बट इन द midst of all these circumstances, the Bible is encouraging us to continue to live the right way। चाहे जैसे भी परिस्थितियां आ जाएं, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, विषम परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वचन हमको बताता है कि हमें जो सही मार्ग है, जो सही जीवन है जीने का, जो रास्ता प्रभु ने बताया है, हमें उसी मार्ग पे चलना है। एंड इफ यू लुक एट वर्स 8, we can actually in verse 8 itself we can spell out 5 qualities that every Christian must inculcate। 8वें पद में ही हम 5 ऐसे गुणों को निकाल सकते हैं, 5 ऐसे गुण जो हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह व्यक्ति को अपने अंदर पैदा करना चाहिए और अपने अंदर उस गुणों को बढ़ाना चाहिए। तो क्वालिटीज दैट आर अ साइन ऑफ अ ट्रू बिलीवर, और वो ऐसे गुण हैं जो इस बात का चिन्ह हैं जो एक सच्चे मसीह के लिए हैं। वर्स 8 says in English, finally all of you live in harmony with one another, be sympathetic, love as brothers, be compassionate and humble। हिंदी में पढ़ दीजिए। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। Just in one verse, 5 qualities that Peter is putting before us hardly needs any interpretation। 5 ऐसे गुण हमारे सामने रख दिए हैं जिसका व्याख्या करने की आवश्यकता भी नहीं। बट वेरी क्विकली लेट मी टेक यू थ्रू देम वन बाय वन। बहुत जल्दी से मैं आपको इन 5 गुणों के बारे में बताना चाहूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हार्मनी, सद्भाव, हार्मनी इन परस्यूइंग द सेम गोल्स। यहाँ पर सद्भाव का मतलब है कि मसीह होने के नाते हम क्या करना चाहते हैं, और जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। सारे मसीहों का अपने आत्मिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए। The Greek word used is the word homophronis, and which means thinking the same things। यूनानी भाषा में जो शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है होमोफ्रोनिस, उसका मतलब है कि एक ही बातों, एक ही प्रकार की बातों को सोचना चाहिए। Now today with the expansion of so much of information, इतनी ज्यादा अलग अलग प्रकार की सूचनाएं आज हमें मिलती हैं, एंड इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग। बहुत सी सूचनाएं हमें हर वक्त मिलती रहती हैं। गुड एंड बैड इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग। अच्छी सूचनाएं और बुरी सूचनाएं
हर प्रकार की सूचनाएं हमको मिलती हैं. And even about our own faith, about Christianity, there's so many different informations we are getting, different denominations. And it's probably been, it's the hardest in today's time for the Christians put together to think same, because of so much of division that is already there within the church at large. और इतने ज्यादा अलग अलग लोग आ चुके हैं और अलग अलग प्रकार से कार्यों को कर रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है एक प्रकार से एक विचार को रखना. But even then, a certain level of agreement and solidarity is necessary to work and worship together and enjoy the real fellowship as a community. तो भले ही अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के डिनोमिनेशंस, अलग अलग प्रकार के तौर तरीके, रिचुअल्स, बट इवन देन इट इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत आवश्यक है कि हम फिर भी एक साथ मिल करके आराधना कर सकते हैं, एक साथ मिल करके काम कर सकते हैं और एक मसीह समुदाय के प्रति के रूप में वर्शिप कर सकते हैं. Now I'm a teacher in a Catholic school, and some of you also must be, or you have studied in a Catholic school. It's a problem. There are times when it's a problem for Protestants, because there are certain things that we don't do, we will not do. And so when you are in a situation like that, what do you do? जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो क्या करें? This is just one example. So do we just completely, turn our backs and say, no, I'm not going to, involve in anything? Or do we find out a way in which we don't compromise with what we believe, but yet as a community, we can worship together, do something together? तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है कि हो सकता है बहुत से लोग जो हैं किसी कैथलिक संस्था में काम करते हैं और उनके तौर तरीके थोड़े से अलग हैं, हमारे अलग हैं. तो क्या हम बिल्कुल भी मिलके कुछ नहीं कर सकते? क्या हम बिल्कुल भी मिलके किसी सभा में, कार्यक्रम में नहीं आ सकते हैं? That is the question. And so Peter is saying over here, let there be harmony. Try that, you can have the same goals and try to be harmonious. Secondly, Peter is saying sympathy, being responsive to one another's needs. And perhaps at this time, this is a very key quality that every Christian needs to inculcate. आज के समय में ये बहुत आवश्यक है कि इस बात को हम अपने जीवनों में अच्छे से उतार लें, सहानुभूति रखना एक दूसरे से, to understand and identify the feelings of others, identify with the feelings of others, including the pains and joys. जो हमारे साथ के लोग हैं उनके क्या तकलीफें हैं, उनको हम भी समझने पाए. Our selfish behavior, comes in the way. जो हमारा जीवन है जिसमें हम एक दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहते, वो हमारा रास्ते में आ जाता है. But we need to be someone who is compassionate, and we need to be someone who will be showing the feelings in action. और हम एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो भले ही जो भावनाएं हमारे दिलों में है उसको हम सचमुच में लोगों के सामने कुछ कर भी सकते हैं. Then thirdly is loving, कि एक दूसरे को भाई बहनों की तरह उनके साथ व्यवहार करना. And the love over here talked about is the Philadelphos love. भाई बहनों के बीच में जो प्रेम होता है कि to do what is best for each other, एक दूसरे के प्रति वो करें जो उनके लिए सबसे अच्छा है. Love one another as the Lord has commanded. And that is also a sign of a true believer. That's what Jesus said, that, love one another. If you are to be my disciples, this is how people will know you love one another. Jesus said that in John chapter 13, कि एक दूसरे से प्रेम रखो तभी लोग जान पाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो. And then Peter says, be compassionate. दया और करुणा से भरे होना चाहिए. Be sensitive to others and be caring. उनके प्रति जो है वो आप दया और करुणा से और उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति हमें होना चाहिए. And fifthly, Peter is saying
that you need to be humble, कि हमें विनम्रता के साथ लोगों के साथ हमें अपने संबंधों को बनाना चाहिए. Be willing to encourage one another, rejoice with one another's in one another's success. एक दूसरे को प्रोत्साहित करें. जब एक दूसरे के लोग कोई सफलता को प्राप्त करते हैं तो उसमें उनके साथ बने रहिए. Often we don't like to do that. We get jealous. We don't like to see other people progressing. It's a human nature. But humility is to accept their success, to accept that yes, somebody can be better than me, and we rejoice with that person's success. हमारा प्रवृत्ति है, हमारा स्वभाव है कि हम दूसरे की खुशी को नहीं देख पाते हैं. अक्सर हमें जलन ईर्ष्या होती है. लेकिन यहाँ पे पतरस कह रहा है कि प्रभु ये चाहता है कि हम इस बात को मान लें कि कुछ लोग हमसे बेहतर हो सकते हैं कुछ कुछ कामों में, एंड इट्स ओके, ठीक है. प्रभु उनसे भी उतना ही प्यार करता है जितना हमसे प्यार करता है, और हम दूसरे के साथ भी उनके सफलता में हम उनके साथ हो सकते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं. Now, that being said, let's look at the life of Peter, the person who is saying all this, the person through whom all this is coming. जिस व्यक्ति के द्वारा ये 5 बातें आई हैं, ये जो व्यक्ति पतरस है, ये कौन है? No, Peter developed these qualities of compassion and humility the hard way. पतरस ने ये जो बातें कही हैं कि दया कृपा से भरा होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए, ये पतरस ने बड़ी मुश्किल से सीखी हैं. इतनी आसानी से उसने नहीं सीखी. In his early days with Jesus, these attitudes did not naturally come to him. Now we all know about Peter the disciple. We have read it in the New Testament, and I'm sure you can, as I will mention, you can recollect what I'm trying to say. पतरस के बारे में जो शिष्य हम जानते हैं, नए नियम में हमने पढ़ा है, और जब मैं कुछ बातें बताऊंगा तो आप तुरंत मेरे ख्याल से इन बातों को आपको ध्यान में आ जाएंगी कि ये विनम्रता, ये सद्भावना, ये प्रेम, ये सब बातें पतरस को एकदम से नहीं आ गई. उसको सीखना पड़ा, और मुश्किल से उसको सीखना पड़ा. प्रभु ने उसको सिखाया. The Lord Jesus taught him at different times and intervals. In Mark 8:31 and 2:33, no need to read, I just mentioned, Peter was trying to rebuke Jesus when Jesus was speaking about his suffering. यीशु मसीह अपने सताव के बारे में बातें कर रहे थे, और पतरस ने जाके यीशु मसीह को डांटना चाहा. नो लॉर्ड, दिस विल नॉट हैपन टू यू. पतरस जाके यीशु मसीह को डांट रहा था. ये उसका स्वभाव था. In another place, in John chapter 13, 6-9, when Jesus was washing the feet of the disciples, Peter refused. Jesus should not wash his feet. पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मेरे पैर मत धोइए. This is the kind of person Peter was. तो पतरस एक ऐसा व्यक्ति था. But the Holy Spirit changed Peter. पवित्र आत्मा ने पतरस को बदला, molding his strong personality to God's use. और उसका जो एक बड़ा सख्त और मजबूत जो उसका दिल था, दिमाग था, जो उसका व्यक्तित्व था, उसको परमेश्वर ने बदला, और बदलने के बाद अपने लिए प्रयोग किया. And the Lord taught him tenderness and humility. और परमेश्वर ने उसको सिखाया कि कैसे कोमलता क्या होती है, परमेश्वर ने उसको सिखाया, और विनम्रता क्या होती है, ये परमेश्वर ने उसको सिखाया. And that's the same for us. जो काम परमेश्वर ने पतरस के लिए किया, वही काम परमेश्वर हमारे लिए भी करता है और हमारे लिए भी चाहता है. Many times we make excuses for not changing ourselves. कई बार हम लोग भी बहाने बनाते हैं कि हम अपने आप को नहीं बदल सकते. The truth is, many times we love the way we are. हमें बड़ा अच्छा लगता है जिस प्रकार से हम हैं. A person who likes to be angry all the time, loves that way. He needs someone to pour out his anger. A person who is grumpy or something else would love to do that. जो किसी का स्वभाव है जो ठीक नहीं है, कभी कभी उसको लगता है कि वो स्वभाव में उसको मजा आ रहा है.
And then the person says, look, I can't change myself. I've tried a lot. It's just my nature. Accept me as I am. और कई बार आपने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा, मेरा ये स्वभाव है, मैं नहीं बदल सकता अपने आप को, मैं तो ऐसा ही हूँ. And the truth is we can't change. ये सच बात है. It's true. It's true that we cannot change ourselves. Only God can change. That's the fact. केवल परमेश्वर हमको बदल सकता है. If we are willing. If you and I are willing. अगर हम चाहते हैं दिल से और परमेश्वर से प्रार्थना करते और मांगते हैं, तो वो हमको बदल सकते हैं. The vilest of offenders, as that hymn says, the vilest of offenders, the Lord can change. ऐसे ऐसे लोग जिनकी ऐसा स्वभाव है जो आप सोचते हैं कभी तो कभी नहीं बदलेगा ना. Sometimes we say of certain, अरे ये कभी नहीं बदलने वाले, इनको हम 20 साल से जानते हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे. Often we say like that. Oh, we know this person is never going to change. He's always his father was also like that. His grandfather was also like that. हम लोग अक्सर बोलते हैं. Lord can change. Only the Lord can change. And so, Ezekiel 36, 26 and 27, the Lord is saying, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. हिंदी में पढ़ सकते हैं Ezekiel 36, 26-27. Ezekiel 36, 26, 27. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा. मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे. Some of us who are older in age, our seniors, can recall 20, 30, 40 years ago how our Christian community and churches and the society was and how it is today, how it has changed. आप में से जो लोग बुजुर्ग हैं, आप सोच सकते हैं कि 20, 30, 40 साल पहले, 50 साल पहले मसीह कलीसियाएं, मसीह समुदाय, हम लोग कैसे थे, हमारा चाल चलन, उठना बैठना कैसा था और आज कैसा है. It has changed a lot. It has changed a lot. In the past, it was not like my church, my this, my that. The divisions were lesser. उन दिनों में ऐसा नहीं था. लोग घुलते थे, मिलते थे और अलग अलग कार्यक्रम होते थे और लोग बहुत मिलनसार थे. But over the years, because of so many changes, political changes, societal changes, technological changes, we are different now. अब इतने सालों में जो बदलाव आए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में आए हो, चाहे वो हमारे सोसाइटी में आए हो, चाहे वो तकनीक की वजह से आए हो, लेकिन आज सच ये है कि हम लोग उस समय से बहुत बदल गए हैं. वी हैव बिकम कोल्ड, ठंडे पड़ गए. समटाइम्स वी विल इवन बिकम हार्ड हार्टेड. थोड़ा सख्ती आ गई है. वी बिकम ड्राई. The spirits have become low. जो हमारी आत्मा है वो नीचे पड़ गई है, धीमी पड़ गई है. And we says, अरे those were the days, ऐसा होता था, those were the days. So we are saying now it is not happening. हम लोग कहते हैं अरे उन दिनों में ऐसा होता था, वो दिनों में ऐसा होता, फेलोशिप होती थी, खाने होते थे, मिलना जुलना होता था. आजकल नहीं होता है. Even if the corona is not there, still it doesn't happen much. What is the Lord saying? I'll give you a new heart. Don't worry. मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा. I'll put a new spirit in you. नई आत्मा तुम्हारे अंदर डाल दूंगा. और ये तुम्हारा जो पत्थर का हृदय है, this heart of stone, I can change into a heart of flesh. ये पत्थर हृदय निकाल के फिर से एक असली हृदय तुम्हारे अंदर डाल दूंगा. I'll put my spirit in you. मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डाल दूंगा. And move you. और मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा. To follow my decrees. और तब तुम जो मैंने कहा है वो तुम सब फिर से कर सकते हो. And be careful to keep my laws. और फिर जो मेरी बातें हैं उसको तुम फिर से कर सकते हो. And so if we are feeling as a society, as a church,
that we are feeling low, and things have changed, and feeling irritated, feeling just not feeling the way we used to. This is what the Lord has to say, that in spite of the different circumstances, you can still be the same. You need to be the same as you were before. परमेश्वर कह रहा है कि भले ही परिस्थितियां बदल रही हैं और बदलेंगी आगे, things will get worse, may get worse, but the Lord is saying you remain the same as you are supposed to be, and this is the way it has to be. परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जैसे तुम्हें होना चाहिए, चाहे जो परिस्थिति हो, तुम वैसे ही बने रहो, और तुमको ऐसे ही होना चाहिए, ये मेरा तरीका है, तुम्हें ऐसे बन के रहना चाहिए. Coming to verse 9, a very important thing that Peter is saying over here, and that is in verse 9, do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. In this evil world, in this fallen world, again, it comes naturally to take revenge. It comes naturally to teach someone a lesson. It comes naturally that even if physically we cannot avenge someone, in our hearts, we always think of how we can get back to that person. आज के समय में, इस घिरे हुए समय में, और इतना जो बुराई का समय है, उसमें भले ही हमारा मन करता है क्यों ना हम किसी व्यक्ति से बदला ले पाए जो हमारे साथ बुरा कर रहा है, क्यों ना इसको हम कोई सबक सिखाने पाए, क्यों ना इसको हम ठीक करने पाए. और अगर अपने हाथों से नहीं कर सकते तो मन में तो बदला ले सकते हैं. मन ही मन में तो हम उस द्वेष भाव को पाल सकते हैं. Now how we can fuel those thoughts day in and day out to avenge someone. Oh, I wish this person would happen to this. I wish this. ये होता है. It happens. And Peter is encouraging. Peter is bringing the Lord's word to us and saying to pray for those who hurt us. जो लोग तुम्हें सताव कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो. उनको उस बात का बदला मत दो. In God's kingdom, revenge is an unacceptable behavior. परमेश्वर के राज्य में ये बदले की भावना की प्रवृत्ति जो है, उसको ग्रहण परमेश्वर नहीं करता है. Proverbs 20:22, the Lord says, "Do not, I will repay evil. Wait for the Lord, He will save you." अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हुआ है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसका बदला लूंगा. तुम परमेश्वर का इंतजार करो. You wait for the Lord, He will save you. So if today you are feeling hurt, if you are feeling that injustice has been done, if you feel that overall we are being suppressed, our freedom has been taken away, and we are suffocating, कि हमसे हमारी आजादी ले ली गई है और हमें अपने दिलों में बड़ा पीड़ा महसूस हो रही है और सताव महसूस हो रहा है, और आज अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं. The Lord is saying, no, I will take care of that part. परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस सब का ध्यान रखूंगा. You don't have to do that. Verse 10 to 12. Verse 10 to 12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his eyes are attentive to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Who is going to inherit God's blessings is the question. परमेश्वर की आशीष को कौन प्राप्त करने योग्य है, कौन प्राप्त करेगा? Question is, who does not want God's blessings? कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के आशीष को नहीं चाहता? Be it anyone of any religion, of any background, faith. कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के आशीष को नहीं चाहता है? सब चाहते हैं. But the Lord is telling us the way to go about it. परमेश्वर बता रहे हैं कि उसको प्राप्त करने का क्या तरीका है, परमेश्वर का क्या तरीका है. And it is all given over here very clearly. And it says over here, and I'll read that from verse 10 again, that whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Must turn from evil and do good, must seek peace and pursue it. So keep your tongue from evil.
Now, what is this evil? We think evil is something which, no, it's evil is a word, which is not connected to us. ये जो बुरा शब्द है, evil शब्द है, ये हम लोग नहीं है. But you know what? Gossip, bad mouthing, bad biting. This is what the Lord is saying. Keep your tongue from evil. एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे बातचीत करना, पीठ पीछे गलत बोलना, बुराई करना. The Lord is saying, keep your tongue from evil. The Lord is saying, keep yourself from deceitful speech. This flowery language, hypocrisy, दोगलापन, कि हम कह कुछ रहे हैं, and we are using such beautiful words people use, but we know this is not the real. इसके पीछे कुछ और है. I see that so much in the staff meetings. When some teachers are praising someone, and I know those thank yous and praises are not true. I know that. We all know that. We know that when someone is praising for some other purpose, that is deceit. The Lord knows. The Lord knows. परमेश्वर जानता है कि इस प्रकार की छल वाली भाषा, परमेश्वर कह रहा है कि छल वाली भाषा, जहां पे आप कह कुछ रहे हैं लेकिन दिल में कुछ है, परमेश्वर कह रहा है कि ये छल वाली भाषा प्रयोग नहीं करना है, ये स्वभाव नहीं होना है. टर्न फ्रॉम इविल. बुरे रास्ते से, गलत रास्ते से पलटना है. डू गुड एंड डू व्हाट इज राइट. परमेश्वर कह रहा है सही काम करो. डू व्हाट इज राइट इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, not what is right in the eyes of the world, right in the eyes of the boss, right what is eyes in the eyes of your friends. आपके दोस्तों के नजर में, आपके बॉस की नजर में, और सोसाइटी की नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में जो सही है वो करना है. Seek peace and pursue it. And then what is going to happen? If that happens, it's very clear that in that case the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayers. When this happens, then the Lord has your attention. Sometimes we may be wondering why the Lord is not paying attention to our prayers. I'm saying this in general. I know that we have lots of sermons on prayer. I think even last Sunday, it was about prayer, about different reasons why God may not answer prayers. We have heard many sermons on that before that also. One reason can be this. एक कारण ये भी हो सकता है that our lives are not in order, God's order. And when the lives are not in God's order, how will the Lord pay attention? Because the Lord cannot ignore sin and evil in our lives. The Lord cannot bypass it. The Lord has to deal with it. And in that process, then comes the blessings. Without dealing with our sins, without dealing with our sinful behavior, the Lord cannot bless. It is not in his policy. जब तक परमेश्वर हमारे पापमय स्वभाव और उनमें जितनी भी चीजें हैं उसके साथ डील ना कर ले, उसका आमना सामना करके उसको ठीक ना कर ले, हमारे और परमेश्वर के बीच में इन चीजों के बारे में एक समझौता, एक सुलह ना हो, unless it is set right, the Lord cannot bless. It's not in his policy. You and I cannot continue to keep on sinning and going in the way we want and also expect the Lord to bless. It's not going to happen. Kabhi nahi hoga. So this is one area where everyone needs to introspect again and again. इस क्षेत्र में हमको बार बार अपने आप को जांचना है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरा जो जीवन है वो ऐसी दिशा में जा रहा है, या मेरा विचार, मेरा तौर तरीका कुछ ऐसा है जो परमेश्वर के अनुकूल नहीं है और इसलिए परमेश्वर की आशीष मुझ पे से रुकी हुई है. It's possible. This is what the Lord is saying. Let's think about that. Verse 15, as we move on. But in your hearts, set apart Christ as Lord, and always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope you have, but do this with gentleness and respect. And before that, we have 13 to 16, where Peter is saying, don't be hesitant about your faith.
Don't hesitate about telling why you believe in Jesus. And that has always been a problem with Christians. It's always been a hesitation with the Christians. बहुत से मसीहों के साथ ये it has been with me also in the past. सबके साथ ये एक समस्या आती है कि अपने विश्वास के बारे में, हम प्रभु में क्या विश्वास करते हैं, क्यों विश्वास करते हैं, हम खुल के नहीं बता पाते हैं. Now we are not being asked to preach. हमसे प्रचार करने को नहीं कहा जा रहा है कि अब आप 10 मिनट 15 मिनट खड़े होकर प्रचार करिए. We are not being asked to preach, but we are just being asked that if there is a need, then don't hesitate to tell whom you believe and why you believe. अगर कहीं आवश्यकता है तो हम किस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और क्यों विश्वास करते हैं, ये बात बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए. And especially as we're living in these troubled times where everybody is trying to blow their own trumpet, everybody is trying to give their own explanations, and we as Christians, may be completely sidelined. Already we were sidelined. हो सकता है कि मसीह होने के नाते ऐसे समाज में हमको एक तरफ कर दिया गया है. But still, do not hesitate to express about your faith if there is a need. भले ही हमें एक साइड कर दिया गया है, भले ही हमारी कोई आवाज नहीं है इस संसार में, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो अपने विश्वास के बारे में बताने में, प्रभु के बारे में बताने में, हम क्यों प्रभु यीशु में मसीह में विश्वास करते हैं, उसको बताने में कभी हमें हिचकिचाहट नहीं होने चाहिए. बट द लॉर्ड वांट्स अस डू दिस विथ जेंटलनेस एंड रिस्पेक्ट. लेकिन जब भी ऐसा करें तो हम इसको जो है एक कोमलता के साथ करें, कोमलता के साथ करें. एंड वी आर नॉट हियर नो द अदर पर्सन नो मस्ट लिसन टू अस एंड मस्ट एक्सेप्ट जीसस टुडे इटसेल्फ, अदरवाइज यू आर गोइंग टू हेल. ऐसा नहीं बोलना है. बट वी हैव टू let the person know why we believe in Jesus, who is Jesus, and what has the Lord done for me, how he has saved me, how I am a different person. क्या किया मेरे लिए प्रभु ने, मेरा जीवन कैसे बदला और मैं प्रभु को क्यों मानता हूँ, क्यों मानती हूँ. So as ordinary as we may be, but we have a responsibility to share about our faith, especially in the troubled times, because everybody is troubled along with us. And so everybody needs to hear the good news. Today more than ever. आज क्योंकि सब परेशान हैं, सब रास्ते ढूंढ रहे हैं, सब परेशान है कि कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकले, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से. और आज मौका सबसे ज्यादा है, आवश्यकता सबसे ज्यादा है कि हम बताने पाए कि प्रभु यीशु मसीह में आशा है. There is hope in Jesus. That's the message. Because today, if you see and if you think, people have lost hope. Our nation has lost hope in every way. हर प्रकार से हम लोग आशा को खो चुके हैं. We don't even know what's going to happen tomorrow. That is the extent of where we have reached. जब आपको यही नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, स्कूल खुलेंगे कि नहीं, नौकरियां बहाल होंगे कि नहीं, ये वैक्सीन जो सब लगाए हुए हैं ये काम करेगी कि नहीं, टाइम विल टेल. So many things. The vaccines, will they work or not? Schools will open or not? Jobs, will they get back or not? Shops will open or not? That is the extent of hopelessness that we are facing. But we as Christians have this hope of Christ Jesus in our lives. And because of that hope, which is inside us, we are not put off and put down by the hopeless situation outside. और क्योंकि ये जो आशा हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह की जो आशा हमारे अंदर है, that eternal hope that we have, because of that we are not put down, put off by the hopeless situation outside. And others also need to know that where we have found hope. And that is why let us be open and prepared, that if a situation arises, let's be prepared to tell about the hope that we have. कि अगर परिस्थितियां आती हैं, कोई मौका मिलता है, तो हम किसी को बता सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी आशा है और क्यों है. And so are we prepared to tell others what Christ has done in our lives? क्या हम तैयार हैं
किसी को बताने के लिए कभी मौका पड़ जाए कि हम that why we are compassionate, why we are loving, why we are caring, why we are humble, why we are not repaying evil for evil. You know, what is the hope that we have, why we have that hope, and can we share that with someone else if there is a need. So as I bring this message to a conclusion, जब मैं इस संदेश को अंत में लेके आ रहा हूँ, so let's quickly, think about a few things and then end. Don't side with the world and with worldly wisdom. Don't side with the world and worldly wisdom. संसार जो तौर तरीके बताता है उनके साथ मत जाइए. And don't accept worldly wisdom. Don't just blindly follow worldly wisdom. संसार जो अपना ज्ञान आपको देता है उसको बिल्कुल आंख बंद करके उसके पीछे मत जाइए. The Lord has a separate way of life for his children. परमेश्वर ने एक अलग रास्ता तैयार किया है अपने बच्चों के लिए. We must be constantly pursuing that way of life. वो जो रास्ता है उस रास्ते पे हमें चलना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए अलग किया है. The Lord has a special place in his heart for those who constantly reject the ways of the world and accept and live by the way of Jesus. That's very important. परमेश्वर के हृदय में एक विशेष स्थान है उन लोगों के लिए जो निरंतर सांसारिक बातों को, सांसारिक तौर तरीकों का इनकार करते रहते हैं और परमेश्वर के रास्ते को ग्रहण करते रहते हैं और उस प्रकार का जीवन जीते हैं. उनके लिए परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का ध्यान उन पे लगा रहता है. That's what Peter says. And they are the ones who will inherit God's blessings. इस प्रकार से जब ये हम सब करते हैं, जब अपने आप को हम इस स्थान पे रखते हैं, तब परमेश्वर की आशीष को पाने का हम पात्र बनते हैं. Then we become people who will inherit God's blessings, irrespective of time, irrespective of situation, irrespective of the political situation, irrespective of the place you are. This is how God wants us to be, and this is how God wants to bless each one of us. चाहे आप किसी स्थान पे हो, किसी भी समय में हो, किसी भी समाज में हो, कोई भी राजनीतिक सिस्टम चल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता. Doesn't make a difference to God. God has a way, and when we follow that way, the Lord blesses. जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर हम पे ध्यान लगाता है, परमेश्वर हमको बचाता है और परमेश्वर हमको आशीषित करता है. आइए हम प्रार्थना करें. Heavenly Father, we thank you that your word this morning is so clear and so precise for us to understand. परमेश्वर आपका जो वचन है आज वो हमारे सोचने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत स्पष्ट है. And Lord, there is no ambiguity in your word. परमेश्वर आपके वचन में बिल्कुल भी कोई confusion नहीं है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है. Help us, Lord, to think about it, and help us, Lord, to accept the fact that we cannot change ourselves, and therefore we must come to you. प्रभु जी, इस बात को हम ग्रहण कर लें, मान लें कि हम अपने आप को नहीं बदल सकते और हमें बदलने की आवश्यकता है, और इसलिए हम आप ही के पास आ सकते हैं ताकि हम बदले जाएं. And Lord, help us, each one of us, to be able to come to you, and that you will continue to keep changing us and shaping us in the way you want us to be. परमेश्वर, हम आपके पास आते रहें और आप हमारे जीवनों को अंश अंश करके बदलते रहें ताकि हमारा जीवन धीरे धीरे अंश अंश करके वैसा बनता जाए जैसा आप चाहते हैं. Lord, help us not to follow worldly wisdom. Help us not to be distressed and depressed by what is happening in the world. परमेश्वर, हम इस संसार के ज्ञान को ना ग्रहण कर लें और संसार में जो भी हो रहा है उससे हम व्याकुल ना हो, परेशान ना हो. Help us, Lord, to know that our hope is in you alone. परमेश्वर, हमारी जो आशा है वो केवल और केवल आप में है. Thank you, Lord, for speaking to us. In Jesus' name we ask. Amen.